9 दिसंबर 2010 इंटरनेट पर एक ऐसी कहानी डॉक्यूमेंट की गई जिसने टॉम एंड जेरी के फैंस को हिला कर रख दिया। एक ऐसा एपिसोड जिसको कुछ लोगों ने देखने का दावा किया, जिसमें ना कॉमेडी थी, ना ही कोई शरारत, ना ही कोई फनी एनिमेशन, बल्कि इसमें बच्चों के लिए कुछ भी नहीं था। इस एपिसोड में अगर कुछ था तो वो थी मौत, खून और सिर्फ खौफ। ये बात सुनने में बहुत ज़्यादा अजीब और डरावनी है, और सबसे हैरत अंगेज़ बात यह है कि टॉम एंड जेरी ने मिलकर अपने ही ओनर को कत्ल कर दिया था इस एपिसोड में। लेकिन सवाल ये है, क्या ये एपिसोड वाकई एग्जिस्ट करता था? इस बात का खुलासा हम आगे जाके करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर आपने कोई भी चीज़ मिस की तो आप कहानी से भटक जाएंगे। आज हम इस सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। इस एपिसोड का सच जानने के लिए हमें सबसे पहले टॉम एंड जेरी की हिस्ट्री जाननी होगी। सन 1940 में टॉम एंड जेरी दुनिया के सामने आए। टॉम एंड जेरी की दुश्मनी ने दुनिया को बहुत हंसाया, एक बिल्ली और एक चूहा। टॉम हर एपिसोड में जेरी को पकड़ने की कोशिश करता और जेरी टॉम को हमेशा बेवकूफ़ बना देता। यह फार्मूला इतना काम आया कि ये दो कैरेक्टर एनिमेशन दुनिया के बहुत ज़्यादा मशहूर कैरेक्टर बन गए थे। यह फ्रेंचाइज बहुत ज़्यादा चल गई थी। लेकिन जहाँ पॉपुलैरिटी होती है वहाँ अफवाह भी जन्म लेती है, और इस तरह की अफवाहें कभी कभी लेजेंड बन जाती हैं। तकरीबन सन 2010 में इंटरनेट के कॉर्नर पर एक कहानी सामने आना शुरू हुई। लोग दावा करने लगे कि लोगों ने टॉम एंड जेरी का एक लॉस्ट एपिसोड देखा है, एक ऐसा एपिसोड जो नॉर्मल एपिसोड से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ था, या यूँ कह लें कि बहुत ज़्यादा डार्क था। कुछ डिस्क्रिप्शन के मुताबिक एपिसोड का माहौल शुरू से ही गैर फितरी था। जब जेरी अपने माउस होल से बाहर आता है तो वो इधर उधर देखने के बजाय एकदम स्टिल अपनी जगह पे तकरीबन 30 सेकंड तक खड़ा रहता है। ना कोई एक्टिविटी, ना मूवमेंट, ना कोई एक्सप्रेशन, बस एक बेचैन कर देने वाली खामोशी। इस कहानी के मुताबिक टॉम को उसका ऑनर बहुत बुरी तरह पनिश करता है। बेसमेंट का दरवाज़ा उसके लिए नाइटमेयर होता है, और जेरी, जो हर एपिसोड में बहुत ज़्यादा शरारती दिखाया गया है, इस एपिसोड में अजीब तौर पर जेरी जालिम और ख़तरनाक दिखाया गया है। ये बहुत अजीब बात है और बहुत सोचने वाली बात है। इस कहानी के मुताबिक जेरी जानबूझकर टॉम को बेसमेंट की तरफ लेकर जाता है ताकि ऑनर उसको और ज़्यादा सज़ा दे, और हर बार जब जब जेरी टॉम को बेसमेंट की तरफ लेकर जाता है, टॉम को पहले से ज़्यादा तकलीफदा और नाकाबिले बर्दाश्त सज़ा दी जाती है। जेरी की इंटरेस्ट सीन को भी लोग बहुत ज़्यादा याद करते हैं। जब वो अपने माउस होल से बाहर आता है तो तकरीबन 30 सेकंड तक बिना किसी मूवमेंट, बिना किसी एक्सप्रेशन के एक ही एंगल में स्टिल खड़ा रहता है। ना कोई एक्सप्रेशन, ना कोई एक्टिविटी, ना कोई शरारत, बस एक जगह स्टिल खड़ा होता है और कैमरे की तरफ देख रहा होता है। इस कहानी के मुताबिक एक वक्त ऐसा आता है जहां टॉम बिल्कुल टूट जाता है। लेकिन इस क्रीपी पास्ता कहानी को असल में मशहूर बनाने वाली चीज़ वायलेंस थी। इस कहानी के मुताबिक टॉम का ऑनर नॉर्मल कार्टून वाली पनिशमेंट नहीं देता था। हर मार के बाद टॉम के जिस्म पर ज़ख्मों के निशान रह जाते थे। हैरत की बात ये थी कि ये निशान अगले सीन में गायब नहीं होते थे, बल्कि पूरे एपिसोड में बिल्कुल नुमाया रहते थे। इस कार्टून में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। टॉम के साथ अगर कभी कोई इस तरह की एक्टिविटी हुई है, टॉम को अगर कोई पनिशमेंट भी मिली है, या जेरी ने टॉम के साथ कुछ किया हो, तो अगले सीन में वो चीज़ बिल्कुल सही हो जाती थी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। इस कहानी के मुताबिक इस एपिसोड में ऐसा नहीं हुआ। इस कहानी के मुताबिक एक सीन में टॉम का ऑनर टॉम को इतनी बुरी तरह मारता है कि टॉम की एक टांग टूट जाती है। क्रीपी पास्ता के मुताबिक ये सीन नॉर्मल एपिसोड जैसा बिल्कुल भी नहीं था। टॉम जेरी से मदद की भीख मांगता है,
लेकिन जेरी के फेस पर एक अजीब सी हंसी आ जाती है। इसके बाद सीन और भी ज़्यादा डार्क हो जाता है। जेरी को ज़मीन पर पड़ी हुई एक नाइफ मिलती है और जेरी अचानक उस ऑनर पर हमला कर देता है। इंटरनेट पर फैली हुई इस क्रीपीपास्टा स्टोरी के मुताबिक उस सीन के ग्राफिक बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग थे। जेरी के इस हमले के बाद वो ऑनर ज़मीन पर गिर जाता है और बहुत बुरी तरह ज़ख्मी हो जाता है। उसके बाद टॉम एंड जेरी मिलकर उसकी बॉडी को बेसमेंट की तरफ लेकर जाते हैं, जहाँ पहले से और भी बॉडीज़ पड़ी हुई होती हैं। यहाँ से ये कहानी एक हॉरर फिल्म की तरह लगने लगती है। कहानी के मुताबिक ऑनर की मौत के बाद टॉम एंड जेरी दोनों आपस में हाथ मिलाते हैं, जैसे कि एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हों आज़ादी की, जैसे कि उनको आज़ादी मिल गई हो। लेकिन इसके आगे जो होता है वो और ज़्यादा डरावना है। ये सुकून टॉम की ज़िंदगी में ज़्यादा देर तक नहीं रहता। हाथ मिलाने के बाद जेरी के चेहरे पर दोबारा से वही ख़तरनाक मुस्कुराहट आ जाती है और उसके बाद वो टॉम को भी मार देता है, जिसके बाद टॉम की लाश को भी बेसमेंट में फेंक दिया जाता है और जेरी घर के बाहर एक बोर्ड लगा देता है जिस पर लिखा होता है फॉर सेल। जेरी हंस रहा होता है जैसे अगली फैमिली का इंतज़ार कर रहा हो। ये सवाल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लोगों ने इस कहानी पर यकीन क्यों किया? जवाब, इंटरनेट फिजियोलॉजी। लॉस्ट एपिसोड की स्टोरीज़ हमेशा लोगों को अट्रैक्ट करती है। इंसान को छुपी हुई स्टोरीज़ हमेशा अट्रैक्ट करती है। जब कोई कहता है कि यह एपिसोड डिलीट कर दिया गया है, तो लोगों को इस चीज़ को जानने की ख्वाहिश होती है कि इसमें ऐसा क्या था। इसी क्यूरियोसिटी ने इस क्रीपीपास्टा एपिसोड को वायरल बना दिया। कुछ लोगों का यह कहना था कि टॉम एंड जेरी की एनिमेशन भी पहले जैसी नहीं थी। इन दोनों कैरेक्टर की हरकतें आम एपिसोड से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ थी, या यूँ कह लें कि बिल्कुल ही मुख्तलिफ थी। इसीलिए लोगों को लगा कि या तो वो कोई अनफिनिश या तो कोई बैन प्रोडक्शन देख रहे हैं। अब आते हैं इस एपिसोड के बारे में सबसे अहम सवाल पर। क्या इस एपिसोड का कोई सबूत मिला? जवाब है नहीं। ना ही कोई रील मिली, ना ही कोई प्रोडक्शन रिकॉर्ड, कुछ भी नहीं था। ना ही कोई टेलीविज़न आर्चीव, ना ही कोई ब्रॉडकास्ट रिकॉर्ड, ना कोई रिलायबल एनिमेटर स्टेटमेंट। टॉम एंड जेरी की एनिमेशन हिस्ट्री में भी ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता जिसमें यह एपिसोड एग्जिस्ट करता हो। सन 2000 से लेकर सन 2010 तक क्रीपीपास्टा डार्क स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा मशहूर होने लगी। लोग फिक्शनल स्टोरीज़ लिखते थे और उनको सच्ची कहानी की तरह प्रेजेंट करते थे। कार्टून्स को टारगेट सिर्फ इसलिए किया गया है क्योंकि बचपन की यादों को हॉरर में मिक्स करना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है और बचपन की यादें इंसान कभी भी नहीं भूलता। टॉम एंड जेरी भी इस ट्रेंड का एक ऐसा ही डार्क हिस्सा बन गए। तो सवाल ये आता है कि टॉम एंड जेरी का ये डार्क एपिसोड क्या वाकई हकीकत था? अगर मौजूदा सबूतों की बिना पर देखा जाए तो इसका जवाब ना है। मौजूदा सबूतों की बिना पर अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि ये इंटरनेट के पैदा की गई एक क्रीपीपास्टा स्टोरी है, एक हॉरर स्टोरी, एक अर्बन लेजेंड। लेकिन ये कहानी जिस तरह मशहूर हुई उससे ये साबित होता है कि लोगों को मिस्ट्री और हॉरर दोनों पसंद है, और जब ये दोनों चीज़ें बचपन की यादों में मिक्स कर दी जाएं तो ये चीज़ें इंसान के दिमाग में हमेशा ज़िंदा रहती हैं। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि इंसान कुछ भी भूल जाए लेकिन अपनी बचपन की यादें नहीं भूलता, और टॉम एंड जेरी हमारी बचपन की यादों में से एक हैं। शायद इसीलिए आज भी लोग उस टॉम एंड जेरी के लॉस्ट एपिसोड के बारे में बात करते हैं जिसकी कहानी मशहूर हुई थी, चाहे वो एपिसोड मौजूद ही ना हो। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? क्या ये वाकई इंटरनेट की पैदा की गई क्रीपीपास्टा स्टोरी थी या इसके पीछे छुपी कोई और हकीकत है जो हमसे छुपाई गई? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इस तरह की मिस्ट्री सुनने में मज़ा आता है, आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली मिस्ट्री में। अल्लाह हाफिज़।